काम नहीं करते तो आपको जो कुछ ना कुछ लॉस होगा ना कि प्रॉफिट होगा। तो वैसे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगे यदि आप लोग यूट्यूब पर कभी भी सफल होना चाहते हो तो हमेशा बैक करते रहना और कभी भी रुकना नहीं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मालूम होगी कि यूट्यूब एक अच्छी फील्ड है हर एक क्रिएटर के लिए, हर एक नागरिक के लिए, यदि वह इसको चॉइस करे। लेकिन बस बात कहाँ अटक जाती है, 1 के सब्सक्राइबर प्लस 4 के वॉच टाइम, यहाँ पर सभी अटक जाते हैं। यहाँ अटकने के बाद सभी लोग यही पूछते हैं कि भाई यहाँ से आगे क्या किया था, जबकि यहाँ से आगे काफ़ी कुछ है जो करने को हमें मिलता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते, समझते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको फुल कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि भाई आप समझिए, इस पर बैक कीजिए, इससे आपको आगे जो प्रॉफिट मिलेगा। यदि आप लोगों ने किया तो ठीक है, यदि नहीं किया तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को समझना चाहिए। वो क्या, देखिए आप लोगों को दूसरी चीज़ को मालूम होगा कि आगे चलकर क्या से क्या प्रॉफिट होने वाला है। तो आगे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यही होगा कि जब भी आप मेहनत करोगे, जब भी आप हासिल करोगे आगे कुछ भी, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना जो है आगे प्रॉफिट होने के साथ साथ आप लोगों को लॉस भी हो सकता है, जिसको भी आप लोगों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। यदि आप लोग ध्यान में रखकर उस पर काम करोगे तो आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। और वैसे सबसे अच्छी बात करें तो देखिए क्या है कि आपको लगातार यूट्यूब पर वर्क करना है, कभी भी थकना नहीं, कभी भी रुकना नहीं। यदि आप इस फील्ड में ठीक रहें तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि कितना कैसा आप लोग प्रॉफिट उठा सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या, देखिए आप लोगों को मालूम है कि दूसरी चीज़ की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको किसी फील्ड में वर्क करना है, लेकिन तरीके से करना है। तरीके से करने के साथ साथ मेहनत भी तरीके से करनी है। यदि आपने तरीके से मेहनत नहीं की तो आप लोगों को पता है कि क्या से क्या हो सकता है। वैसे दूसरी चीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ उठाया जा सकता है, आप सभी जानते हो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उठाया जा सकता है। तो उठाया जा सकता है हर एक फील्ड में, हर एक शख्स को अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और तरीके से बैक करते करते सफलता हासिल भी करनी चाहिए। और लगातार आप लोगों ने देखा है कि कई सारे जो क्रिएटर हैं भाई यूट्यूब पर भी बैक कर रहे हैं, यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं, और साथ में और भी अन्य सारे प्लेटफॉर्म पर बात करते करते वो लोग पैसा कमा लेते। तो इसी फार्मूला को आप सभी को ट्राई करना है और मेहनत करनी है। ये सब फार्मूले को आप लोग तरीके से स्टडी और तरीके से वो नहीं करते हो तो फिर आपको ज़रा कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाता। ठीक है, इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझा दिया। यदि इसको आप लोग समझ लें तो वो भी अच्छी बात है, यदि नहीं समझे तो जल्दी समझ लें तो उसमें बेस्ट रहेगा। वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आगे कभी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उठाना हो तो आप लोगों को जो अच्छे से काम करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो है अच्छी फील्ड प्राप्त होगी। यदि आप लोगों ने अच्छे से जो बैक नहीं अच्छे से जो है काम नहीं किया तो आपको आगे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। इस चीज़ की मैं पहले से आप लोगों को गारंटी देता हूँ। या आप लोगों को आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना है और आगे बैक करना है तो आप लोगों को तरीके से स्टडी या कुछ भी करके प्रॉफिट उठाना पड़ेगा। यदि आप लोगों ने ऐसे किया तो कुछ भी आप लोग प्रॉफिट नहीं उठा पाओगे। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या है। तो देखिए यूट्यूब पर लगातार कंपटीशन डेली बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सभी क्रिएटर आते हैं वीडियो बनाकर चले जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर एक क्रिएटर को मेहनत करनी पड़ती है। आज जिसके मिलियन में सब्सक्राइब है उसको वही मेहनत करनी पड़ती है और जो छोटा क्रिएटर है उसको भी वही मेहनत करनी पड़ती है। बात यही है कि जो नया क्रिएटर है उसको थोड़ा ग्रो होने में टाइम लगता है, जो पुराना क्रिएटर वो पहले से ग्रो होता है तो उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मालूम होगी कि लगातार यूट्यूब इस चीज़ को देखता रहता है कि कितनी ऑडियंस हमारे यूट्यूब पर आ रही है। और आप लोगों को मालूम है जहाँ ऑडियंस जाएगी वहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बस केवल ऑडियंस जोड़ने का काम होता है केवल लोगों का। तो बस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाइए यदि आपको बैक करना हो और ऑडियंस को जोड़ने का काम कीजिए। यदि आप भी किसी कैटेगरी में तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हैं। लेकिन कहाँ अटक जाती है बात, अटक जाती है बस यहीं कि किस तरीके से किया जाए, तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से किया जा सकता है। बस मेहनत ही हर एक चीज़ है, मेहनत करो तो सब होगा, मेहनत नहीं करो तो कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी सभी को, तभी उसके बाद होगा। हर एक सेटलमेंट जमाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन आगे देखिए क्या से क्या होता है। यानी काफ़ी कुछ अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन आगे होगा, लेकिन काफ़ी कुछ होगा और काफ़ी कुछ जो है प्रॉफिट भी होगा हर एक शख्स के लिए। और इसी तरीके से मैं कहता रहता हूँ कि यदि आपको बैक करना है तरीके से कीजिए और तरीके से आप लोग उसका प्रॉफिट उठाइए और ऐसे ही नाकाम नहीं कीजिए। यदि आप मेहनत कर रहे हो तो तरीके से कीजिए और तरीके से बैक कीजिए, और जब आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर तरीके से कुछ भी नहीं कीजिए। तो फिर तरीके से आप लोग अपनी स्टडी कीजिए, जो भी बैक करो वो कीजिए। लेकिन आपको यदि आपको काम करना है तो तरीके से करना पड़ेगा, तरीके से मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। यदि आप लोग तरीके से काम मेहनत मशक्क़त नहीं करते हो तो आपको आगे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर नहीं मिलेगा। ठीक है,
एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, सभी को पैसे कमाने की जागरूकता होती है, सभी लोग कहते हैं पैसे कमाएं। इन पैसे कमाने के लिए भी तो भाई लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। यदि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की तभी आप लोग प्रॉफिट उठा सकते हो, ना कि नहीं उठा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि हर एक प्लेटफॉर्म वेस्ट होता है, बस केवल बैक करते जाइए और सफलता हासिल करते जाइए। हर एक प्लेटफॉर्म पर काम करना मुश्किल होता है और हर एक प्लेटफॉर्म पर काम करना मुश्किल नहीं होता है। वैसे तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेहनत कीजिए, मेहनत में ही सब कुछ है। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। हर एक आज बंदा सक्सेस है तो मेहनत, दिन रात मेहनत की बदौलत। हाँ, बस बात इतनी है, दो तरीके से मेहनत की जाती है कि किन तरीके से, एक फिजिकल उससे और एक माइंड से। तो आप लोग क्या चूज़ करना चाहोगे कमेंट में जो बताना। यदि आप लोग फिजिकल से मेहनत करोगे तो फिजिकल में आप लोगों को मालूम होगा क्या आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को दिन भर और रात भर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग जितना भी रेवेन्यू वो जनरेट कर सकोगे। यदि यही फील्ड आप लोगों ने माइंड से काम लिया तो फिर क्या होता है, देखिए उससे यही होता है कि आपका जो दिमाग है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको केवल घर बैठ कर ही थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा और प्रॉफिट उठाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात हो जाती है और लाखों लोग इससे पार बैक कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ जो होता है उसको भी आप लोगों को समझना चाहिए, जो कि हाल में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, यदि आप लोग समझ जाओगे। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर अभी कंपटीशन चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप न्यूज़ चैनल से ले लो, चाहे कुछ भी। वैसे यूट्यूब पर आप लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा कंपटीशन हाई लेवल पर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑडियंस भी तो यहीं पर एक्टिव है ज़्यादा, इस वजह से कंपटीशन ज़्यादा, वो काफ़ी कुछ जो चीज़ें वो होती हैं। और इसी चीज़ को मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी मेहनत कीजिए, काफ़ी मशक्क़त कीजिए, और जब मेहनत और मशक्क़त करोगे तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ जो प्रॉफिट होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी यदि आप लोग चैनल क्रिएट करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें और थोड़ा सोच समझ के मेहनत करें। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने चैनल ओपन कर दिया और बैक कर रहे हो, कुछ भी आप लोगों को प्रॉफिट हासिल नहीं हो रहा, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना, और इसी चीज़ को आप लोगों को सोच कर और समझ कर मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप लोगों ने ऐसी मेहनत की, मूर्खता भरी, तो आगे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा यूट्यूब की फील्ड में। इस चीज़ से भी मैं काफ़ी बार समझाने की कोशिश करता हूँ, समझा भी देता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा बैक कीजिए तो यूट्यूब पर कीजिए, लेकिन सोच समझ के कीजिए, और सोच समझने के बाद आप लोग यूट्यूब पर आइए। लेकिन ऐसा कि आज ही आप लोगों ने चैनल क्रिएट किया, आज ही से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दो। पर चैनल तब क्रिएट कीजिए ना जब आप लोगों को कुछ आता है, जैसे वीडियो एडिट करना आता होगा, थंबनेल एडिट करना होगा, और भी कई सारी चीज़ होती है जिसको आपको करना आता होगा। फिर उसके बाद आप लोग वीडियो करना अपलोड कीजिए, कर दीजिए। और एक्चुअली क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट वीडियो अपलोड करने लगते हो तो आप लोगों को आगे जाकर लॉस ही होता है। और फिर बोलते हो कि मेरे चैनल पर 500 वीडियो अपलोड हो गई और 200 वीडियो अपलोड हो गई और सब्सक्राइबर वही के वही है, क्या वजह रहती है? यही वजह रहती है। इसी चीज़ को मैं समझाता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ जो है मेहनत कीजिए और कुछ से सफलता आप लोगों को जरूर मिलेगी। अब कई लोगों के चैनल जल्दी ग्रो हो जाते, कभी लोगों के चैनल ग्रो नहीं होते, तो वह भी धीरे होने लगते हैं। सभी लोगों के होंगे, लेकिन किसी के धीमे होंगे, किसी के फास्ट होंगे। तो बस इसी चीज़ को आप लोगों को पढ़ना होगा कि कब हमारा भी चैनल ग्रो होगा, तो आपका भी नंबर जरूर आएगा। बस केवल टाइम लगता है, इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, आप लोगों को जरूर आगे प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट जरूर होगा, आगे जरूर होगा, आगे होता ही होता है, सभी को होता है। सभी क्रिएटर 500 1000 वीडियो अपलोड कर देते हो, कोई प्रॉफिट नहीं निकलता, लेकिन आगे जब भी वह वीडियो अपलोड कर लेते हैं तो उन लोगों को प्रॉफिट निकलने लगता है और वह भी पैसे कमाने लगते हैं। केवल यही बात कि कभी भी आप लोग मेहनत करो, लेकिन अच्छे से करो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर ली और छोड़ दी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आगे यूट्यूब की फील्ड में बहुत अच्छा काम है करने के लिए। यदि आप करना चाहते हो, यदि आपको मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करना है, यूट्यूब पर आपकी वीडियो नहीं चल रही, तो आप गूगल एड्स के थ्रू काम कर सकते हो। आपकी भी किसी भी ब्रांड्स का जो है आप लोग किसी भी ब्रांड से आप लोग पैसे ले सकते हो और वीडियो अपलोड करके पैसा जनरेट कर सकते हो। अप्रॉक्स देखिए आपको बताऊं तो 400 रुपये के समथिंग, 300-400 रुपये के समथिंग 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स ऐसा समझिए कि हर एक ब्रांड यदि पूरा वो चलाए तो एक व्यूज़ के हिसाब से एक जो रुपया है वो देने की कोशिश करती है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी जो चीज़ें हैं वह ब्रांड की ओर से आती हैं और उन लोगों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ब्रांड भी एक बहुत अच्छी बात है, यदि आप लोग ब्रांड से आपको वो आते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ होती है जिनके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे ब्रांड्स के थ्रू, ब्रांड के थ्रू यदि आप लोगों को स्पॉन्सर्स किया जाता है, आपकी चैनल पर अच्छा सब्सक्राइब है, आपके व्यूज़ गूगल एड्स के थ्रू आते हैं, तो आपको 400 रुपये में 1000 व्यूज़ पड़ जाते हैं।
और भाई यदि आप लोग यदि किसी ब्रांड से आप लोग कॉन्टैक्ट लेते हो तो 50-60 हज़ार व्यू पे 40,000 रुपये मिल जाते हैं। तो आपकी वीडियोस पर 40-50 हज़ार व्यू लाना आम बात है। किस तरीके से 400 रुपये के आ गए 1,000 व्यूज़, और 10,000 व्यूज़ आ गए कितने पे 4,000 में, ठीक है। 400 के आ गए 1,000 व्यू, 4,000 के आ गए 10,000 व्यू, और 1 लाख व्यू आ गए पूरी अपनी 40,000 के, तो आपको 20,000 का प्रॉफिट तो यही हो गया। तो ऐसा कुछ आप लोग रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट उठा सकते हो। है केवल बस दिमाग की बात कि दिमाग किस तरीके से चलाना हो, किस तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को और भी कई सारे जो ऑर्डर हैं वो स्पॉन्सर्स किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी जो लोग होते हैं वह इस चीज़ को नहीं समझते हो, ऐसे ही काम करते जाते हो, बैक करते जाते हैं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं निकलता। लेकिन मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे फीचर्स और कुछ ऐसी बातें रख देता हूँ कि आपको आगे जो प्रॉफिट मिले, ना कि आपको लॉस हो, और आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो, आगे अच्छा खासा आप लोग बैक कर सको, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। और भी कई सारी फील्ड होती है जिनके थ्रू आप लोग काम कर सकते हो। बस बात यही अटक जाती है कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। मेहनत करना आना चाहिए, मेहनत करना आना चाहिए, और साथ में कुछ काम करना आना चाहिए। काफ़ी जो चीज़ें वो आप लोग करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यूट्यूब पर सफल हो सकते हो। यदि आप लोगों ने इतना सब नहीं किया तो आप यूट्यूब पर सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना बाकी है। जैसे कि देखिए यूट्यूब के में कई तरीक़ों से पैसा कमाया जाता है, एक स्पॉन्सर के थ्रू, एक ऐड के थ्रू। तो आप किसको पसंद करते हैं पैसा कमाना, ऐड के थ्रू या स्पॉन्सर के थ्रू? देखिए सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है। ये आप लोग जानते हो कि ऐड के थ्रू कितने पैसे मिलते हैं, ऐड के थ्रू इतने ही पैसे मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने अपने यदि आपकी वीडियो वायरल हुई, अप्रॉक्स कितने व्यूज़ आए आपकी वीडियोस पर आए 4 से 5 हज़ार, जब का आपका डॉलर बनेगा 1। यदि आपके चैनल पे जब 4 से 5 हज़ार व्यूज़ आते हैं, जब यूट्यूब $1 देता है। और यही चीज़ मैं आप लोगों को स्पॉन्सर्स का समझाता हूँ तो किस तरीके से आप लोगों को पैसे मिले। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि स्पॉन्सर्स कितना ज़्यादा जो कंपनी स्पॉन्सर्स देते हैं उससे कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। देखिए यदि आप को स्पॉन्सर्स किया जाता है तो आप लोगों को पता है आप लोगों को कितने रुपए दिए जाते हैं, पता है? नहीं है तो मैं बताता हूँ। देखिए जब आपको स्पॉन्सर्स किया जाता है, जब आप लोगों को दिए जाते हैं अप्रॉक्स 1 व्यूज़ पर मतलब 1 व्यूज़ पर ₹1 आराम से मिल जाता है। तो अप्रॉक्स समझ लीजिए आप लोग, तो 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं आपके चैनल पर, तो 50,000 तो वैसे ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस वजह से आप लोगों को काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझना चाहिए, फिर उसके फॉर्मूला को यूज़ करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर तो बेस्ट यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैक कीजिए, काम कीजिए, आपको जरूर आगे सफलता मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या होता है, देखिए लोग सभी को पसंद करना चाहते हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप यह कीजिए, आप वो कीजिए। तो काफ़ी जो चीज़ें वो लोगों की ओर से कही जाती हैं और समझी जाती हैं, लेकिन आगे चलकर कितना प्रॉफिट होगा इस चीज़ को तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन ज़्यादातर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे कुछ भी हो, लेकिन तरीके से बात हो, तरीके से काम करना चाहिए, और तरीके से हर एक चीज़ को करना चाहिए। लेकिन किस तरीके से करना चाहिए, इस तरीका आना चाहिए। तरीका आ गया तो सारा कुछ समझ लिया आप लोगों ने। पहले यदि तरीका नहीं है आप लोगों को तो फिर आपका आगे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या होता है, देखिए दूसरी चीज़ की बात यही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई सारे हैं, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग वर्क कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से करना चाहिए और किस फील्ड में करना चाहिए और कितने दिन बात करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसका आप भी आपको अनुभव हो गया तो आगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कहाँ पर आती है कि काफ़ी क्रिएटर हैं जो पूछते हैं कि किस तरीके से और अन्य प्लेटफॉर्म हैं जिस पर वर्क करना बहुत ही ईजी हो और वर्क करने के बाद वहाँ पर रेवेन्यू अच्छा खासा हो। जैसे यूट्यूब पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन रेवेन्यू उतना नहीं निकलता, ठीक है। रेवेन्यू उतना नहीं निकलता है जिस फील्ड में लोगों को वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में वह चाहते हैं कि मुझे इतना रेवेन्यू निकले हमारे, लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं निकल पाता। तो यही चीज़ें आप लोगों के साथ होती है, मेरे साथ होती है कि हम और आप मेहनत तो बराबर कर रहे हो, लेकिन रेवेन्यू को है छोटा निकल रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको क्या दिमाग पर ऐसा बैठेगा, भाई यहाँ तो बहुत कम पैसे मिल रहे हैं यार, कैसे? यदि आपको रेवेन्यू इतना बड़ा मिलेगा तो आप लोग भी मेहनत बड़ी करने की कोशिश करोगे, ना कि छोटी करने की। या आपको रेवेन्यू छोटा मिलेगा तो आप लोग सोचते हो कि आप क्या यार तो इतनी ही मेहनत करते जाओ, तो आप उतना काम करो। जितना आपका रेवेन्यू बड़ा होगा उतना ही आप लोग बड़ा काम करने की कोशिश करोगे। यदि आपका रेवेन्यू छोटा होगा तो छोटा काम करोगे। इसलिए यूट्यूब को भी एक चीज़ पर फैसला लेना चाहिए कि हम जो 4 से 5 हज़ार व्यूज़ पर $1 देते हैं तो वो कितना कम होता है, ठीक है। इस तरीके से यूट्यूब को कुछ सोचना होगा और फिर उसके बाद बैक करना होगा।
इसी तरीके से मैं भी आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट उठा सकते हो। बस केवल है दिमाग की बात, यदि आपने थोड़ा दिमाग का यूज़ कर लिया तो आप कुछ भी आगे कर सकते हो। और कई सारी फील्ड भी होती है जिनके थ्रू भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। वैसे तो इसी फील्ड में मुझे अच्छा लगा तो मैंने इस फील्ड में अच्छा बात किया। और वैसे अब दूसरी चीज़ की बात करें तो देखिए यूट्यूब के अलावा यूट्यूब में काफ़ी जो चीज़ें कॉमन होती हैं, लेकिन काफ़ी कॉमन होने के साथ साथ कुछ भी उसमें भी क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं कि हो गया क्राइटेरिया ख़त्म, नहीं, उसमें भी काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती हैं और कुछ क्राइटेरिया होते हैं और काफ़ी क्राइटेरिया होने के बाद उस पर मेहनत भी की जा सके। वैसे यूट्यूब के अलावा देखिए प्लेटफॉर्म अन्य साधन हैं, लेकिन यूट्यूब इतना बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए यदि आप लोगों को आगे कुछ करना है। देखिए यूट्यूब का जो है यूट्यूब का जन्म यानी माने तो यूट्यूब का किस सन में स्टार्ट हुआ था, किस सन में इसको बनाया गया था, तो देखिए 2005 में यूट्यूब को बनाया गया था और गूगल ने इसको शायद 2010 में खरीदा था। फिर 2010 के बाद आज 12 साल में यूट्यूब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जितने पैसों में यूट्यूब को ख़रीदा गया था, जिसने बनाया था, आज उतने यूट्यूब पैसे केवल 2 से 3 हफ्तों में निकाल लेता है। तो देखिए कितना फ़र्क है। तो यही कुछ रहता है, बाकी है गूगल के ऊपर, गूगल आगे क्या करना चाहता है, गूगल क्या कर। सभी लोगों को केवल एक ही जगह पर बात शौक कर जाती है कि आखिरकार यूट्यूब से कितने जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। देखिए यह बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा कुछ प्रोसेस होती है, उसको आप लोगों को पूरा करना पड़ता है। पूरा करने के बाद आप लोग बिल्कुल आसानी से यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मेहनत करोगे, जब आप कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड करते रहोगे, कंटिन्यू आप उस पर वर्क करते रहोगे, तो आगे आपका समय एक दिन जरूर आएगा कि आपकी वीडियो वायरल होगी, आपका भी मोनेटाइजेशन ऑन होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया और आपका नहीं होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सभी का मोनेटाइजेशन होगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम के आप लोगों को मालूम है, टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लोगों को लाना पड़ेगा। टाइम आता नहीं, टाइम को पकड़ना पड़ता है, टाइम के साथ काम करना पड़ता है, तभी आपका टाइम आता है। अगर आप लोग उसी समय में रहोगे, पहले टाइम आने दो फिर उसके बाद मैं काम करूँगा, तो फिर वहाँ आप फेल हो जाओगे। इस चीज़ को मैंने पहले से बोल लिया। यूट्यूब की फील्ड में और किसी फील्ड में हो तो उतना मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन जितना मुझे बताना चाहिए उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा काफ़ी कुछ जो चीज़ें होती हैं आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। यूट्यूब में फील्ड होती हैं, काफ़ी फील्ड होती हैं, लेकिन काफ़ी फील्डों के साथ काफ़ी वर्क करना चाहिए, वह भी एक अच्छी बात होती है। लेकिन साथ में यह मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर इतना बात कीजिए कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो देखिए यूट्यूब पर पैसा कमाना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। बस केवल मोनेटाइजेशन ऑन करिए। मोनेटाइजेशन भी ऑन ना करो तो आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग चलाना रहता है। थोड़ा बहुत दिमाग चलाने के बाद फिर आप लोग काफ़ी मेहनत मशक्क़त कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करना चाहूँगा मैं, तो दूसरी चीज़ है कि आप कभी भी यूट्यूब पर कितना भी बैक करो, लेकिन बात ऐसा करो कि आपको भी आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज़ है यूट्यूब की फील्ड में कि आपको आगे कुछ ना कुछ जरूर बना देगी। क्योंकि प्रॉफिट के लिए सभी काम करते हैं, चाहे आप मेहनत करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे कुछ भी करो। जैसे मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ तो किस लिए बना रहा हूँ, कुछ मतलब से कुछ मुझे आगे करना होगा, कुछ मुझे आगे मिलेगा, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा कि है नहीं कि मैं ऐसे ही इस वीडियो को शूट कर दूँ और बस मुझे कुछ प्रॉफिट ना मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता। काफ़ी कुछ जो चीज़ें वो होती हैं उस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। और साथ में काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी नॉलेज आप लोगों को यूट्यूब से लेना चाहिए। यूट्यूब की फील्ड में काफ़ी जो नॉलेज यदि आप लोगों ने ले ली तो आपको कोई भी आगे सफल होने से नहीं रोक सकता। इसके अलावा काफ़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगे तब आप लोगों को आगे सफलता हासिल होगी। अब इसके बाद करते हैं कि आखिरकार यूट्यूब में यदि जीमेल बनाए तो किस तरीके से बनाए। तो देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको बिज़नेस वाले यूट्यूब चैनल बनाना तो बिज़नेस वाली जीमेल क्रिएट करना है। यदि सिंपल सा यूट्यूब को ऐसे ही बनाना है नॉर्मल तरीके से, आप लोग फॉर्मेट सेल पर जाकर बना लेना, बस, ठीक है, इतनी सी बात होगी। अब इसके अलावा बात करें जब एडसेंस अकाउंट बनाओ तो किस तरीके से बनाओ। यदि आप किसी ब्रांड को चला रहे हैं, किसी ब्रांड है आपकी, यदि आपको उसमें बनाना है तो आपको बिज़नेस बनाना पड़ेगा। आपकी बिज़नेस के पर्पज़ से आप वह चीज़ कर रहे हो। इसके अलावा आप लोग यदि चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, आप लोग ऐसे सिंपल से करो तो सिंपल सा भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त रहेगी हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यूट्यूब में लगातार प्रोसेस की जाती है, लगातार काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त की जाती है, लगातार काफ़ी जो वर्क है वह भी किया जाता है, लेकिन काफ़ी जो लोग हैं वो फेल भी हो जाते हैं इस फील्ड में। इस फील्ड में फेल होने का सबसे बड़ा पता है कारण कहाँ होता है? सबसे बड़ा जो कारण होता है फील्ड में, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप यूट्यूब पर कब ग्रो कर रहे हैं, कब आपको सफलता हासिल होगी। जब तक आप लोगों को सफलता हासिल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, और सफलता हासिल करने के लिए आप लोगों को काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो वो क्या है, तो देखिए आप लोगों को एक चीज़ का मालूम होगा कि दिन प्रतिदिन काफ़ी जो क्रिएटर हैं वह ग्रो कर रहे हैं, अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं और प्रॉफिट भी उठा रहे हैं, लाखों रुपये, करोड़ों रुपये भी कमा रहे हैं, लेकिन उस फील्ड में
वह काफ़ी मेहनत करते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लेना, टेक्निकल फील्ड में देख लेना तो वह भी काफ़ी बैक कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी फील्ड में देख लेना तो वह भी काफ़ी बैक कर रहे हैं। यानी जो क्रिएटर हैं वह काफ़ी बैक करते ही हैं, तभी वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट उठा पाते हैं। यदि वह मेहनत नहीं करेंगे तो वह प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। इस चीज़ को मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया। यदि आप लोग जानना चाहते हो किस तरीके से वह कितनी मेहनत करते हैं तो उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपको धीरे धीरे करके समझाता बताता रहूँगा। वैसे ज़्यादातर मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको यूट्यूब की ए से जेड तक नॉलेज होना अनिवार्य ठीक रहेगा। जब आपको इसकी नॉलेज होगी तो काफ़ी जो मेहनत जो मशक्क़त आप करते हो उससे भी आपको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या है, तो देखिए एक और चीज़ आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यूट्यूब पर वर्क कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पर वर्क करते करते आपका जो पार्ट टाइम जो काम होता है वह भी कीजिए, क्योंकि पार्ट टाइम करने से कुछ ना कुछ आपको उससे भी हासिल होगा। ऐसा नहीं कि उससे कुछ हासिल होगा, उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मिल सकेगी। और अभी भी मैं चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, सभी फील्ड में कीजिए और सभी फील्ड में वर्क कीजिए। किस में सफलता मिल जाए आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूँ। वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, यदि आप लोग बिज़नेस के आगे यदि आपको अच्छा खासा ग्रो करना है, अच्छी खासी लाखों या करोड़ों में इनकम करनी है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितने 100 क्रिएटर करते हैं उतनी आपको एक जन को मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप सफल हो पाओगे, लाखों करोड़ों रुपये कमा पाओगे। ठीक है, 100 जन की मेहनत एक जन मतलब 100 लोगों की ताकत एक व्यक्ति में डालना है, तो उसके लिए 100 लोगों को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तभी आप वह संभव हो पाएगा। ठीक है, और संभव यही होगा जब आप मेहनत करोगे। यदि आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आपको कुछ भी ना मिलेगा। इस चीज़ को भी मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी जो चीज़ें हो तो आप लोगों को जानना चाहिए। यदि आपको 100 लोगों को जितने 100 क्रिएटर हैं उतना ही पैसा कमाना है एक क्रिएटर बनकर, तो आप लोगों को उन 100 की बराबरी करनी पड़ेगी, फिर आप एक बन सकते हो, फिर 100 लोगों के बराबर आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसमें भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त रहती है, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। वैसे दूसरी चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। यूट्यूब काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है हर एक क्रिएटर के लिए, अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। बस केवल कुछ ना कुछ मिस्टेक नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज़ों से रुकना नहीं चाहिए। यदि ये सब किया ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आप भी उठा सकते हो, मैं भी उठा सकता हूँ। और भी कई सारी चीज़ होती है जिसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता सकता हूँ कि आप किसी भी बाइक को कीजिए, लेकिन मेहनत से पूरी शिद्दत से करिएगा तो आपको जो आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करना चाहूँगा तो क्या है, तो देखिए एक चीज़ मैं जहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप किसी भी फील्ड में काम कीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन फील्ड में काम करने के साथ साथ आप लोगों को कुछ सोचना भी पड़ेगा। जब आप सोचोगे तभी कुछ होगा। यदि आप लोग सोचोगे कि बिना कट वाली वीडियो है इसमें देखिए, यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे यूट्यूब पर ग्रो करना है, मुझे यूट्यूब से जल्दी पैसे अर्न करने हैं, तो उतनी ही मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। इस चीज़ को मैं 100 बार बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको पैसा कमाना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हासिल होगा। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या, देखिए हर एक ना क्रिएटर पैसे नहीं कमा सकता। ठीक है, हर एक क्रिएटर पैसे तभी कमा सकता है जब वो हर एक क्रिएटर जैसे जो पैसा कमा रहा है उस जैसी मेहनत करे, तभी वो उतने पैसे कमा सकता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझ के रखना होगा। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लोगों के साथ होती हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ को छुपाते हैं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, तो काफ़ी जो क्रिएटर होते हैं वो इस चीज़ से मुखर जाते हैं और इस चीज़ पर काम नहीं करते। लेकिन मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सलाह देना चाहूँगा कि आप काम कीजिए, बिल्कुल कीजिए और प्रॉफिट भी उठाइए, लेकिन किस तरीके से उठाना है किस तरीके से नहीं उठाना है इस चीज़ का भी आप लोगों को अनुभव नॉलेज होना चाहिए। यदि इस चीज़ का आप लोगों को नॉलेज नहीं हुआ तो फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करना चाहूँगा कि इसके अलावा यदि आप लोगों को सब्सक्राइब बढ़ाने हैं, सब्सक्राइब बढ़ाते बढ़ाते वॉच टाइम भी बढ़ाना है, वॉच टाइम बढ़ाते बढ़ाते आपको और भी कई सारी चीज़ें बढ़ानी है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। लेकिन मेहनत मशक्क़त बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप लोग को करनी होगी, करने के बाद ही आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। जब आप प्रॉफिट उठाओगे तभी आगे कुछ होगा। वैसे ही एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ मेहनत करते जाइए, रुकिए ना, क्योंकि आगे आप लोग मेहनत करोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो मिलेगा। या आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो आप लोगों को क्या प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं जो बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से बाइक कीजिए, तो आपको जो आगे चलेगा सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती है लोगों द्वारा बताई जाती हैं की जाती हैं, तो वह भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन काम भरपूर्ण होकर कीजिए, कहीं भी रुकिए ना, और ऐसी मेहनत कीजिए कि कोई आपके बराबर कर ना सके। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो देखिए दूसरी चीज़ यहाँ यह भी होती है कि आप
किस तरीके से आगे बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, मैं अब बात कहाँ पर अटक जाती है, यहीं पर अटक जाती है, किस तरीके से मैं मेहनत करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूँ, बात अटक जाती है यहीं पर। इस चीज़ को भी मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। देखिए, आप कितनी भी मेहनत कीजिए यूट्यूब पर, लेकिन कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। इस तरीके से मत कीजिएगा कि आप मेहनत करते जा रहे हो, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो वहीं आप गाड़ी मत थामिएगा, लेकिन उसमें कुछ क्वालिटी लाइए। यदि आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा तो नया चैनल क्रिएट कीजिए, उसमें भी बैक कीजिए, लेकिन कीजिए थंबनेल बनाइए अट्रैक्टिव, बिल्कुल अट्रैक्टिव। आप लोगों को थंबनेल बनाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। जब आप अट्रैक्टिव थंबनेल बनाओगे तभी कुछ होगा। अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। दो प्रकार के होते हैं थंबनेल, एक तो बिल्कुल सिंपल सा होता है, एक होता है अट्रैक्टिव, जिसको आप लोगों को ये दोनों थंबनेल ही पूरे यूट्यूब पर तबाही मचाते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि दो प्रकार के थंबनेल होते हैं, एक बिल्कुल सिंपल, एक होता है अच्छा खासा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी क्रिएटर हैं जो शॉर्ट्स पर काम कर रहे हैं, शॉर्ट के अलावा लॉन्ग पर काम कर रहे हैं, लॉन्ग के अलावा और भी कई सारी फील्ड है जिस पर वो है कि कर रहे हैं, ना कि रुक रहे हैं। तो इसी फील्ड को लेकर मैं भी कुछ आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। इस तरीके से आप भी बाइक कीजिए, आप भी प्रॉफिट उठाइए, आपको भी आगे चलकर प्रॉफिट मिलेगा, आपको भी आगे जरूर सफलता मिलेगा, आप भी पैसे कमा सकते हो। बस केवल है बात कहाँ तक जाती है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको आगे कुछ करना है, और मेहनत जैसे मुझे आगे कुछ करना है तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। यह है क्या, मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 घंटे की, इस पर मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, तो यही तो मेहनत है। इसी को तो आगे काम में आना है, आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अब आप लोग बोलोगे काम करना नहीं, पैसे कमाने हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा। बिना काम के कौन पैसे देता है। हर एक फील्ड में जाइए, आप बिज़नेस भी करोगे तो आप उसमें समय तो देना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी आप बिज़नेस को खड़ा कर पाओगे। तो वो काफ़ी कुछ चीज़ें, लेकिन अभी के समय मेहनत करना बहुत ईजी काम नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। यदि आपने इससे फील्ड को समझ लिया तो अच्छी बात है, बिज़नेस वाली फील्ड को, तो भी आप सफल हो जाओगे। लेकिन बिज़नेस यूट्यूब भी एक बिज़नेस ही है, क्योंकि इसमें भी वीडियो बनाकर यूट्यूब से बिज़नेस किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। ब्रांड आती है हमारे पास, ब्रांड से हम लोग कुछ भी जो है पैसे लेते हैं, उनका पैसा करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका जो स्पॉन्सर्स लेते हैं, स्पॉन्सर्स करते हैं, तो यही कुछ होता है। यानी काफ़ी ब्रांड होते हैं जो हमें ऑफ़र देती हैं, तो उनको हमें एक्सेप्ट करके स्पॉन्सर करना पड़ता है उनकी कंपनी को, कि इस कंपनी की ऐसे, इस कंपनी की ऐसी है। और कुछ तो लोग ऐसे ऑफलाइन ही पैसे कमा रहे हैं कि भाई इन्होंने कहा कि मेरा रिव्यू कर दीजिए, मेरा रिव्यू कर दीजिए, तो कर दिया। ठीक है, काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त रहती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आगे यदि आपको प्रॉफिट उठाना है। वैसे तो ज़्यादातर मैं यही कहना चाहता था कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिससे आपको आगे लॉस हो। काम ऐसा कीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, और आपके साथ में जो लोग करते हैं वह भी इम्पोर्टेंट हो। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए सभी लोगों को। काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और काम करते जाते हैं, आगे फेल होते हैं। जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आगे भी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। बस केवल बात कहाँ आती है, इसी को लेकर कि किस तरीके से काम बात करना चाहिए। यदि आप लोगों ने इस काम को कर लिया तो वह भी एक अच्छी बात है। अब वैसे दूसरी चीज़ की भी मैं बात करना चाहूँगा कि सभी जो क्रिएटर हैं वह सफल होना चाहते हैं, लेकिन हर एक क्रिएटर सफल नहीं हो सकता, हर एक क्रिएटर पैसा नहीं कमा सकता, हर एक क्रिएटर मेहनत नहीं कर सकता, हर एक क्रिएटर को जज्बा नहीं होता, हर एक क्रिएटर को जज्बा होता है। तो काफ़ी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद ही आप यूट्यूब पर काम कर सकते हो, यूट्यूब से पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप लोगों को अभी भी समझना बाकी होगी। तो एक्चुअली क्या है कि मैं काफ़ी जो वीडियो है वो तो लॉन्ग बना ही देता हूँ, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यदि आपको यूट्यूब पर काम करना है तो किस फील्ड में कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हो सकता है अगली वाली वीडियो किसी मोबाइल पर आ जाए, किसी टेक्निकल लाइन में आ जाए, किसी ऐप पर आ जाए। क्या बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, किस तरीके से मुझे आगे प्रॉफिट होगा। काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लोगों को बतानी पड़ती हैं, तभी लोग कुछ समझते हैं और फिर उसके बाद वो भी बताते हैं। अरे ऐसा ही करते रहे तो फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ की भी मैं बात करना चाहूँगा, तो वो क्या होता है, देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मशक्क़त करते हैं, और काफ़ी कुछ होने के बाद भी वह आगे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि इस तरीके से बात कीजिए, इस तरीके से कीजिए, उस तरीके से बुक कीजिए। ठीक है, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लोगों की उसे कही जाती हैं, लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जैसे आप एक कामयाब शख्स हो गए हो, आप एक कामयाब क्रिएटर हो, एक कामयाब आप हो, और उसके बाद यदि आप लोगों को कुछ भी बताओगे तो लोग तो आपकी बातों पर बिलीव करेंगे। तो यही बिलीव हमें सेल्फ का होना चाहिए कि हाँ मुझे आगे कुछ करना है, तभी कुछ हो सकता है। देखिए यूट्यूब एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर एक क्रिएटर सफल नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, हर एक क्रिएटर फेल भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखना चाहिए। मैंने यह नहीं बोला कि हर एक क्रिएटर फेल हो जाए, हर एक क्रिएटर पास भी होता है, लेकिन किस तरीके से होता है। देखिए पहले होता है मेहनत, दूसरा होता है जज्बा, तीसरा होता है जुनून, और चौथा होता है
उसको आगे कुछ करना है। तो यही कुछ चीज़ों को मिला के यदि शख्स मेहनत करता है तो काफ़ी कुछ होता है। लेकिन मेहनत तो सभी को करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन तरीके बदल जाते हैं। मैं किस तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, किस तरीके से कंटेंट बना रहा हूँ, किस तरीके से थंबनेल बना रहा हूँ, किस तरीके से टैग लिख रहा हूँ, किस तरीके से टाइटल लिख रहा हूँ, किस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, और किस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करने का टाइम चुनता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी वीडियो की लेंथ रखता हूँ, कितनी लेंथ रखता हूँ, लोग कितनी वीडियो को वॉच करते हैं, सारा जो कैलकुलेशन होता है वो हमें मिला के रखना पड़ता है, तभी आगे कुछ होता है। जी आपने ऐसे ही दुनिया से ही बोलते नहीं है कि धुआं में लट्ठ मार दिया, ऐसा काम करोगे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। इस चीज़ की तो मैं पहले से गारंटी आप लोगों को वारंटी दे देता हूँ। गारंटी तो लोगों की भी नहीं होती है, लेकिन वारंटी होती है। मैं आप लोगों को वारंटी पहले से देता हूँ। यदि आप लोगों ने सारी चीज़ों को मिक्स करके एक पकड़ लिया कि हाँ थंबनेल हमें ऐसे बनाना है, टैग टाइटल ऐसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखना है, और वीडियो इस समय अपलोड करनी है, और इन सारी जो चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करके अच्छे से इसके लिए अच्छे से पकड़ ली और आपने सभी चीज़ को अच्छे से जकड़ लिया, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जकड़ के रखना है आप लोगों को। यदि यूट्यूब पर सफल है तो ऐसे सभी चीज़ों को जकड़ना होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने टाइम जकड़ लिया, आप लोगों ने थंबनेल जकड़ लिया, आपने कंटेंट जकड़ लिया, आप लोगों ने यानी काफ़ी चीज़ों को जकड़ कर फिर आप लोगों ने उसको एक सा बना लिया कि मुझे इसी तरीके से काम करना है, तो आपको आगे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही कुछ वजह रहती हैं, यही कुछ नियम होते हैं, यही कुछ कानून रहते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। आई होप आशा करते हैं आप लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी कि किस तरीके से वीडियो अपलोड करें, किस तरीके से यूट्यूब पर प्रॉफिट उठाएगा, किस तरीके से हम कामयाब हो। यानी काफ़ी कुछ नॉलेज आप लोगों को सीखने को मिली होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी लॉन्ग वीडियो खींच दी आप लोगों के लिए कि आप भी कुछ ना कुछ यदि आगे करना चाहते हो तो करिए, लेकिन रुकिए ना। रुकने से क्या होता है? रुकने से कुछ नहीं होता है, रुकने से कुछ होता तो क्या ना होता, लेकिन मेहनत करते जाइए, सफलता आपको जरूर आगे मिलेगी। और बस केवल एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता था कि आप कंटिन्यू मेहनत करके आगे बढ़ते रहिएगा, और कहीं भी इस चीज़ को आप नकारिएगा मत कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। आप लोगों को यूट्यूब पर काम करना है, करिए, लेकिन तरीके से करिए। किस तरीके से करना, बस तरीका अलग अलग होता है। यदि तरीके को आप लोगों ने अच्छे से यूज कर लिया तो काफ़ी कुछ हो सकता है, लेकिन तरीके किस तरीके से आपको यूज करना है वह आप लोगों को समझना होगा। बाकी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो को शेयर करना। 4 जो मैंने उंगली खड़ी कर दी इस को आपको फॉलो करना है, और जो कि मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को समझाने की कोशिश की उस चीज़ को भी आप लोगों को मतलब सारी कुछ चीज़ें हैं वो आप लोगों को जानना होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट सेक्शन के लिए अंगूठा बचा तो यह भी हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाय हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को YT स्टूडियो में जो कमियां, जो यूट्यूब की ओर से जो भी फीचर्स दिए जाते हैं उन सारे टॉपिकों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक चीज़ को समझाने से क्या होता है, आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, है कि नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा आज भी इस वीडियो को यहाँ से शूट करके आप लोगों को समझना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ यूज़फुल रहेगी आप सभी क्रिएटरों के लिए यदि आप लोग यूट्यूब पर बैक कर रहे हो। देखिए, आज के समय में आप लोगों को मालूम है टेक्निकल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हर एक शख्स के लिए। यदि उसको कुछ टेक्निकल फील्ड में कुछ भी नॉलेज हो तो वो आगे कुछ भी कर सकता है। यदि उसको टेक्निकल लाइन में कुछ फील्ड में कुछ खास क्या बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसको कुछ आता नहीं है तो उसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता। इस वजह से टेक्निकल लाइन एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसको हर एक शख्स को जानना चाहिए। आगे टेक्निकल लाइन में बहुत सारे जो रोज़गार हैं वह आने वाले हैं और अभी भी आ रहे हैं। यदि आपको टेक्निकल चीज़ें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग जानते हो, देखिए यह जो हम अभी शूट कर रहे हैं बाइक से, यह बोया का माइक जो कि आप लोगों को पता होगा कितने का आता है, 500 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये से लेकर हज़ारों लाखों रुपए तक का यह माइक आता है। तो देखिए यह क्या है, टेक्निकल लाइन है। किस वजह से कि देखिए क्या है कि अभी यूट्यूब की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है लोगों के लिए, और चैनल जो है ओपन होते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। काफ़ी जो क्रिएटर हैं वो लाखों में डेली क्रिएटर चैनल बना रहे हैं, उस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है हम बोया का माइक शूट कर रहे हैं, बोया के माइक से जो वॉइस है वो शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, अभी एक टेक्निकल फील्ड में है कि नहीं। यदि अब इस कंपनी को आप लोगों ने देखा, इसने कई सालों पहले इसको शुरू किया होगा जब पहले इतना वो ग्रोथ नहीं था। आज के समय में इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई। तो आखिरकार क्या वजह है? यही वजह है कि उन्होंने आगे सोच कर रखा था कि आगे कौन सा समय आएगा और किस समय में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस हिसाब से उन लोगों ने काम किया। आज देखो तो आज उनकी जो कंपनी की शेयर्स वगैरह जो भी है अच्छा खासा
प्रॉफिट उन लोगों को मिल रहा है। साथ में जो जिन्होंने शेयर्स भी खरीदे होंगे यदि इस कंपनी के थ्रू, तो उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी चीज़ आपको करना हो, किसी भी फील्ड में आपको जाना हो, तो पहले से उसकी प्लानिंग करके रखें। ऐसा नहीं कि वह चीज़ आपने जैसे बोलते नहीं कि आ जाने दो समय पास में फिर देखेंगे, तो इससे आपका जो हाल ही में प्लानिंग करोगे वह फेल हो जाएगी। आपका वेस्ट, जो भी आप मेहनत करो वेस्ट जाएगी। यदि आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि हमें आगे किस तरीके से बात करना है, किस तरह की प्लानिंग करनी है, आगे क्या समय आने वाला है और किस समय में हमें किस चीज़ को पकड़ना है, यदि आप लोगों ने इन सब चीज़ों को जान लिया तो आप लोग आगे चलकर जरूर सक्सेस होगे। यदि आप लोगों ने यही बोला कि नहीं समय मतलब वह चीज़ आने दो उसके बाद सोचूंगा, फिर उसकी जो भी डिमांड होगी उसके तरीके से काम करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। प्लानिंग पहले से की जाती है। यदि आप लोग पहले से प्लानिंग करोगे तो 99% चांस है कि आप उसमें फेल नहीं हो सकते। यदि आपने तत्काल यानी कहें तो हाल ही में आप लोगों ने जो भी प्लानिंग की और जो भी आपने प्रोडक्ट वगैरह सेल किया, कुछ भी XYZ आगे आपको बैक करना है, यदि आपने हाल में प्लानिंग की तो आप पूरी तरह फेल हो जाओगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। और मैं इस चीज़ को आप लोगों को बार बार नहीं समझा सकता हूँ। जैसे अभी यूट्यूब की फील्ड आप लोगों को मालूम है किस तरीके से क्या क्या प्रॉफिट होता है क्या नहीं, हर एक चीज़ हर एक शख्स जानता है यूट्यूब के बारे में। और आगे चल कर देखिए यूट्यूब ने जो शॉर्ट का फीचर है वह भी दे दिया है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि यूट्यूब से काफ़ी ऑडियंस एक्टिव नहीं हो रही थी। साथ में अन्य जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे इंस्टाग्राम है और कौन कौन से ऐप हैं जो शॉर्ट वीडियो वाले ऐप हैं, तो काफ़ी सारी ऐप हैं टिकटॉक की तरह, जिसमें क्या होता था कि इसमें आप लोग वीडियो अपलोड करो, इसमें आप लोगों की जो ऑडियंस जुड़ेगी, जैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो आपको उस तरीके से आपके जितने फॉलोअर्स होंगे, किस कैटेगरी में आप लोग जो वीडियो बना रहे हो मतलब शॉर्ट, उस तरीके से आपको एडवर्टाइज बड़ी बड़ी ब्रांड आते हैं वो आपको स्पॉन्सर्स देते हैं कि हमारी इस कंपनी का स्पॉन्सर कीजिए, हम आपको इतने पैसे देंगे। इस वजह से वो शॉर्ट वीडियो में मतलब ज़्यादा जो छोटे छोटे ऐप है वह ग्रोथ पकड़ रहे थे। तो यूट्यूब ने भी एक चीज़ को समझा और आगे सोचा कि आगे कौन सी चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो आप लोगों को मालूम है कि पहले यूट्यूब में शॉर्ट का ऑप्शन नहीं होता था। हाल ही में 2 ही साल हुए हैं जब से शॉर्ट का ऑप्शन आया है। अब शॉर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने मतलब फास्ट तरीके से जो ऑडियंस आती जा रही है। और पता है किस लालच में सभी लोग यूट्यूब पर शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं। एक तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ जाते हैं और व्यूज़ भी अच्छे खासे आने लगते हैं। और साथ में ये क्या होता है कि यदि आपकी वीडियो जो शॉर्ट है वो वायरल हो गई तो उसमें भी आप लोगों को हज़ारों रुपये लाखों रुपये का फंड यूट्यूब की तरफ से मिल रहा है। लाखों लोगों को मिल भी चुका है, आगे भी मिल रहा है, अभी भी मिलता रहेगा। यानी 2022 में तो यूट्यूब ने जितना टारगेट रखा था उससे कई गुना ज़्यादा उनको उसका रिजल्ट मिल गया है, केवल बस थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने से। उन्हें मालूम था कि आगे कौन सा समय आने वाला है। तो देखिए उन लोगों ने शॉर्ट को पकड़ा और शॉर्ट फीचर देकर आज देखो तो लाखों क्रिएटर शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं ब्रांड की ओर से। और कुछ यूट्यूब भी जो है शॉर्ट फंड दे देता होगा यदि उसकी वीडियो वायरल हो जाती। इस वजह से मैं बोलता हूँ कुछ भी आप प्लानिंग कीजिए, आप तो किसी भी फील्ड में मेहनत कीजिए, लेकिन पहले से सोच कर रखिएगा। हाल में आप लोगों ने सोचा तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, आपको नुकसान ही नुकसान होगा। और ज़्यादातर चांसेस नुकसान के ही होते हैं, यानी लॉस के होते हैं। यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहले से प्लानिंग करके उसको करने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोगों ने जैसे आज वो कोई प्रोडक्ट आया या आपको आज ही सेल करना है तो आप हाल ही में प्लानिंग नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। बाकी दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूट्यूब के अलावा देखिए कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिनसे आप लोग पैसे कमा सकते हो, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि फेसबुक भी यूट्यूब की तरह है, बस केवल जो फीचर्स हैं वह बदल जाते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ता है, फेसबुक का आप लोगों को क्लिक नहीं पड़ना पड़ेगा, स्क्रॉल करते जाइए और वीडियो देखते जाइए। यूट्यूब फेसबुक में ऐप है कि यूट्यूब में यह है कि उस पर जब आप लोग क्लिक करो तभी जो है आपकी वीडियो चलेगी, बस इतना सा फ़र्क है। और दूसरा मोनेटाइजेशन में थोड़ा टफ है यूट्यूब में मोनेटाइजेशन को ऑन करना, लेकिन फेसबुक में इतना टफ नहीं है मोनेटाइजेशन ऑन करना। और ना ही पिन वगैरह की मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको डायरेक्ट आपके जो फेसबुक पेज पर यदि 10,000 फॉलोअर्स हो गए और आपके 10,000 कि 20,000 कितना वॉच टाइम, 1 लाख घंटे कितना वॉच टाइम चाहिए पड़ता है वो पूरा कीजिए। और फिर उसके बाद आप लोग सीधे ऐड लगाइए और बस डायरेक्ट से पैसा कमाइए। आपको उतनी ही तारीख को, जितनी तारीख को यूट्यूब पैसा देता है उतनी तारीख को आप लोगों को पैसे मिलने लगेंगे।
तो यूट्यूब और फेसबुक में यही फ़र्क है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में हाँ हो सकता है कि कुछ फ़र्क हो जाए, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं मान सकता कि कुछ ही फ़र्क हुआ, क्योंकि आप लोगों को मालूम हुआ कि लगातार यूट्यूब की उसे काफ़ी सारी जो पॉलिसी वो अपडेट की जा रही है, वो लगातार ऑडियंस एक्टिव होगी ना कि नहीं होगी। इस चीज़ को आप भी समझते हो, मैं भी जानता हूँ। वैसे ज़्यादातर चांसेस तो यही बनते हैं कि सभी लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पर अभी काम करना बेकार है, बेस्ट है। तो देखिए दो प्रॉफिट हो सकते हैं यदि आप लोग काम करोगे। यदि आप लोग बैक करते रहोगे तो आगे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, यदि नहीं करोगे तो आपको तो भी कोई लॉस नहीं होगा। हाँ बस इतना है कि यदि आप अभी से बैक करना स्टार्ट कर दें तो और भी बेटर बात है, क्योंकि आगे और भी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। और आप लोगों को एक चीज़ तो मालूम होगी कि लगातार मतलब सभी लोग इस फील्ड में आते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और लगातार ही सभी बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फेसबुक और यूट्यूब के अलावा और अन्य प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि अन्य प्लेटफॉर्म से भी पैसे अर्न किए जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं फेसबुक और यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पर यदि आप लोग रील्स अपलोड करते हो और आपके अकाउंट पर, आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है उस पर यदि अच्छे खासे आपके फॉलोअर्स हो गए, आपके पॉपुलर हो गए, तो उस पर भी आपको अच्छे खासे पैसे कमाने का मौका मिलता है। क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांड्स आती हैं और वह कहते हैं कि हमारी कंपनी का स्पॉन्सर्स कीजिए, हम आपको इतने रुपये दे रहे हैं। तो आप उतने रुपये चार्ज कर सकते हो जितने आपके फॉलोअर्स है, जितने आपको लगता है, ऐसा कुछ होता है। बाकी आप लोगों को एक चीज़ का मालूम होगा कि इंस्टाग्राम के अलावा भी कई सारे एप्लीकेशन हैं जिनके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेक एप्लीकेशन रहते हैं जिनके थ्रू आपको नुकसान होता है, ना कि प्रॉफिट होता है। कुछ टेस्टेबल एप्लीकेशन होते हैं, बाकी इसके अलावा टेस्टेबल के अलावा आपका किसी भी एप्लीकेशन को देखो तो आपको आगे चलकर नुकसान होगा। जैसे कई सारे ऐप्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या करना। आप दूसरी चीज़ हमें यह भी समझनी होगी कि आखिरकार यूट्यूब कब ऐसा अपडेट करेगा कि जो 4000 वॉच टाइम और जो 1000 सब्सक्राइब क्राइटेरिया होता है वह कम हो जाए। तो देखिए आगे इस क्राइटेरिया को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन कम कभी भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता कि आप लोगों को पता है कि आने वाली जनरेशन में कितना ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इस पर, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जिस चीज़ को आप लोगों को मालूम होगा वही चीज़ है। और आगे भी कुछ है जो बातें रहेंगी, वह लगातार सभी की ओर से कहीं जा रही हैं कि क्या आगे होगा। तो आगे बहुत कुछ होगा जिसके बारे में भी आप लोगों को धीरे धीरे चलकर आगे मालूम लगता रहेगा कि क्या आगे आप लोगों को प्रॉफिट होगा। वैसे दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार ही सभी लोग बोलते हैं कि किस तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाए जाए। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है 1K सब्सक्राइबर एंड 4K हावर्स वॉच टाइम, तभी आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है, तभी आपकी वीडियो पर ऐड चलेंगे। और तब भी आप लोगों की वीडियो पर ऐड तो चलेंगे, लेकिन आपको उस पर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े आपके अच्छे खासे व्यूज़ आना चाहिए। यदि आपके अच्छे खासे व्यूज़ ना आए तो आप उससे पैसे अर्न नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसके बारे में भी आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए कि क्या होता है कि कई सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हो। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं वेबसाइट से यानी ब्लॉगिंग करके भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। कैसे कमा सकते हो? देखिए आप लोगों को मालूम है कि ब्लॉगिंग करने से क्या होता है। आप लोगों को मालूम है कि जो वेबसाइट होती हैं उसको उस पर ब्लॉगिंग की जाती है, उस पर ब्लॉग लिखे जाते हैं और उनको वायरल किए जाते हैं। मतलब गूगल उसको वायरल करता है। सर्च इंजन यदि आप लोगों ने SEO ठीक से किया अपनी वेबसाइट का तो वो भी अच्छी बात है। किसी भी पोस्ट का आप लोग SEO अच्छे से करोगे तो आपकी जो पोस्ट है वह सर्च में आने लगेगी, तो उससे भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आप लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड में सबसे फास्ट जो SEO करने वाला प्लेटफॉर्म है वह है गूगल। इस चीज़ को आप लोग जानते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है यूट्यूब। और भी कई सारे अन्य प्लेटफॉर्म हैं लेकिन इतने ज़्यादा बेटर नहीं है जो कि SEO करने में माहिर हो। लेकिन गूगल और यूट्यूब जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल का यूट्यूब है और यूट्यूब गूगल का है, वो दोनों चीज़ एक ही है और एक ही तो नहीं लेकिन एक ही शख्स के, इस वजह से दोनों का SEO बेस्ट है। उसके अलावा अन्य तरीक़ों की बात करें और किस तरीके से आप लोग पैसे कमा सकते हो। देखिए क्या होता है कि फेसलेस जब आप लोग चैनल चलाते हो तो उसमें क्या होता है आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि उस पर भी आप लोग को कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे आप किसी भी टेक्निकल लाइन में अन्य किसी अपने फेस दिखाकर वीडियो बना रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो अपना फेस कवर करके, तो उसमें क्या होता है उसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा, आपकी फेस वैल्यू बनेगी और भी ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। फेस वैल्यू बनाने से क्या होता है कि आगे आपको यदि आपका चैनल डिलीट होता है या XYZ कुछ भी होता है, आपको कुछ भी हो जाता है, तो फेस वैल्यू से आपको यदि आप दूसरा चैनल खड़ा करो तो वह उस पर टाइम नहीं लगेगा उस चैनल को ग्रो करने में। इस चीज़ को आप लोग जानते हो। और इसीलिए काफ़ी
कई जो क्रिएटर होते हैं वो एक चैनल नहीं चलाते, 1 से लेकर 5 चैनल या 2 चैनल 3 चैनल तो चलाते रहते। क्यों चलाते? वो इसलिए चलाते हैं कि आगे यदि कुछ करना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी और सभी पर ऑडियंस को एक्टिव रखना होगा। यदि ऑडियंस को एक्टिव नहीं रखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा सभी को। इस वजह से सभी लोग इस चीज़ को समझते हैं और आगे काम करते रहते हैं। वैसे ही कुछ चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे यूट्यूब के बारे में बता दिया, इंस्टाग्राम के बारे में बता दिया और वेबसाइट के बारे में बता दिया। ब्लॉग अपलोड करके उस पर एडवर्टाइजमेंट ऑन करके उसका भी मोनेटाइजेशन ऑन होता है। जी हाँ, जब आप ब्लॉग पोस्ट करते हो तो उस पर भी धीरे धीरे करके आप लोगों को आपकी 25 से 30 पोस्ट जो है आपने अपलोड करी, उसके बाद उसका भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। उसमें यदि आपको काफ़ी जो चीज़ें हैं वो बाय करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या बाय करना पड़ता है पहले वो बहुत सारी चीज़ होती है जिसको आपको बाय करके रखना है। आगे चल कर बता सकता हूँ, लेकिन हाल ही में अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो अभी बता देता। अब वैसे दूसरे प्लेटफॉर्म की बात तो कर ही ली। अब इसी के साथ में देखिए यूट्यूब में कुछ शॉर्ट्स है जो वायरल करने के तरीके भी जान लीजिए कि किस तरीके से आप यूट्यूब पर अपनी शॉर्ट वीडियो वायरल कर सकते हो। देखिए आपको जब भी अपनी वीडियो अपलोड करना हो, सेल्फ की करना, यदि आगे आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी हो उसके तरीके से आप लोग, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो। देखिए इसके अलावा आप लोग शॉर्ट्स अपलोड तो करिए, लेकिन लेंथ वीडियो कितनी रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी रखने की वीडियो कोशिश करें। शॉर्ट में भी और भी छोटी हो सकती है वीडियो, तो अभी जल्दी वायरल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी टाइप, जहाँ यदि आप लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हो तो इस तरीके से बनाना कि वह आपकी पूरी वीडियो को फुल वॉच करे। यदि उसने फुल वॉच किया आपकी वीडियो को तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस होते हैं। यदि ज़्यादातर आप लोग कंटेंट देखोगे यूट्यूब पर तो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि जो भी वायरल वीडियो होती है उस पर कंटेंट देखना आप लोग वह ऐसे ही बनाते हैं कि ऑडियंस उसकी वीडियो को ना छोड़े। ठीक है। और भी अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आगे यूट्यूब कुछ ऐसे फीचर्स लाने वाला है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, आगे चल कर अच्छे खासे फीचर्स आने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा, लेकिन आगे चल कर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आगे चल कर बहुत सारा प्रॉफिट सभी लोगों को मिलने वाला है। लगातार कहा जा रहा है कि आगे कुछ ऐसे फीचर्स भी रखे जाने हैं जिससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम सभी को मिलेगा। तो बात तो देखने वाली है कब मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए टेक्निकल लाइन में बात कर रहे हैं तो मोबाइल की फील्ड में बात कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को मालूम है कि लगातार ही मोबाइल की फैक्ट्री और कंपनियां बनती जा रही हैं, ना कि रुकने का नाम ले रहे हैं। एक चीज़ तो आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में सभी को एंड्रॉयड मोबाइल होना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और अभी के समय में आप लोगों को मालूम होगा जो अभी टाइम चल रहा है इसमें यदि आपने किसी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन आप लोगों को वर्क करना है या वर्क करने के बाद आपको कुछ भी करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉयड की। ठीक है, एंड्रॉयड से आपको क्या प्रॉफिट होगा। देखिए जैसे आपको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन काम करना है तो आप उससे घर बैठ कर कर सकते हो। इसीलिए सरकार भी, जो गवर्नमेंट है हमारी भारत सरकार, तो वह भी इस चीज़ को मानती है कि सबसे ज़्यादा अभी मतलब एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास होना चाहिए और सभी को अलाउ भी करती है। और कई आप लोगों ने देखा होगा कि लॉकडाउन में भी सरकार ने सभी लोगों से प्रार्थना की थी कि आप सभी अपने बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल दिलवाएं, अपने घर पर एंड्रॉयड मोबाइल लेकर आएँ, उस पर ऑनलाइन स्टडी की जाएगी। तो देखिए एंड्रॉयड मोबाइल के काफ़ी सारे जो है प्रॉफिट होते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है यदि कोरोना वायरस आया था कुछ समय पहले, एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे छूने बस से लोगों को वो बीमारी हो जाती थी। इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि एंड्रॉयड मोबाइल ने कितना साथ दिया लोगों का। ठीक है, अभी आप लोग देख लेना, मतलब पहले आप लोगों को मालूम होगा किसी भी ऑर्डर को डिलीवर करवाएं तो ऑनलाइन एंड्रॉयड मोबाइल से आप अपने घर पर ऑर्डर डिलीवर करवा सकते थे। उसके बाद काफ़ी कुछ होता है जिसके बारे में भी मैं आप लोगों को अभी बताने की कोशिश करूँगा। वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि यदि आप लोग अच्छे से जानते हो कि अपनी जो भारत सरकार है वो भी लगातार कहती रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रॉयड मोबाइल का यूज कीजिए और इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, और भी जैसे कुछ भी ऑनलाइन काम करना हो, जैसे मैं भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड के थ्रू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। मैं जो भी बैक करता हूँ एक मोबाइल से तो करता हूँ जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, एक मोबाइल से काफ़ी कुछ हो सकता है जिस वजह से मैं थोड़ी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और इससे यही प्रॉफिट है एंड्रॉयड से कि आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हो। यानी काफ़ी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एंड्रॉयड मोबाइल होने से आपके पास। यदि एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आप ऐसा समझिए कि जैसे आप के जीवन में कुछ चीज़ें छूट गई हो। ठीक है, एंड्रॉयड का फ़र्क, एंड्रॉयड
का इस्तेमाल इस तरीके से ज़्यादा होने लगा है और लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है इंडिया की नहीं, कहीं की भी रख लो, तो सब लोग अलाउ करते हैं कि एंड्रॉयड मोबाइल होना अभी के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कहीं की भी अपडेट देखनी है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, आपको अमेरिका की कोई भी अपडेट देखनी है, तो आप यहाँ डायरेक्ट सर्च करके वहाँ की अपडेट का वीडियो आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि एंड्रॉयड के कितने महत्व हैं हमारे जीवन में, सभी को मालूम है। यदि एंड्रॉयड ना होता तो अभी जो इतना ज़्यादा ग्रोथ बढ़ रहा है वो ना होता। और एंड्रॉयड से देखिए एक और प्रॉफिट है कि यदि आपके जेब में पैसे ना हो, यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, उसमें आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट अपडेट करके रखे हो, मोबाइल में अपडेट करके रखा हो, तो आप लोग डायरेक्ट पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी काफ़ी कुछ प्रॉफिट होते हैं एंड्रॉयड के। अब इसके अलावा यूट्यूब पर वापस लौटते हैं, यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यदि आपको यूट्यूब पर बैक करना है तो कुछ आप लोगों को तरीके से करना होगा। जैसे सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से पहले आप लोगों को वीडियो बनाना अनावश्यक रूप से ठीक रहता है, क्योंकि जब आप वीडियो बना लेते हो तो फिर आप सब कर सकते हो, ठीक है। पहले आप लोगों को तरीके से एडिटिंग आना चाहिए और वीडियो बनाना चाहिए। यदि आप लोगों ने यह चीज़ कर ली तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पहले इसमें सालों साल तो इसी में कर जाते हैं कि कैसे किस तरीके से हम लोग जो अपनी जो एडिटिंग है वो कैसे करें, वीडियो कैसे बनाएं। पहले तो इन चीज़ों को आप लोगों को सीखना होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके आप लोगों को आगे और भी कई सारी चीज़ों को जानना होगा। जैसे कि एंड्रॉयड, जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको पहले क्या ऐसा करें कि वीडियो को शानदार बनाएं, एडिटिंग कैसे करें, काफ़ी कुछ जो चीज़ें आप लोग को सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात आती है एडिटिंग की। जब आप कर लेते हो अपनी वीडियो की, फिर उसको अपलोड किया जाता है। तो अपलोड करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। यदि आप लोगों को यूट्यूब पर काम करना है, कर रहे हो, तो इन तरीकों को सुधारिए। आपको वीडियो कहाँ से अपलोड करना है, किस तरीके से अपलोड करना है, बिल्कुल किस तरीके से करना है, किस ढंग से करना है, और किस तरीके से वीडियो अपलोड नहीं करना है, और किस तरीके से वीडियो वायरल होती है, किस तरीके से वीडियो वायरल नहीं होती। इन सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप लोगों ने इकट्ठी रखी और फिर चैनल क्रिएट किया, फिर आप लोगों ने वीडियो अपलोड की, तो फिर आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो मिलेगा। और आप लोगों को डायरेक्ट ऐसे ही वीडियो अपलोड करते जा रहे हो, ना उसमें टाइटल, ना थंबनेल, ना टैग, कुछ है सही ढंग से नहीं लिखा, तो उसमें आप लोगों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एडिटिंग के बाद बात करते हैं थंबनेल। देखिए आप लोगों को बनाना है अभी के टाइम में, यदि आपको यूट्यूब पर बात करना हो, यदि आपको सफल होना है, तो आप लोगों को आना चाहिए थंबनेल बनाना। यदि आपको थंबनेल बनाना नहीं आता तो फिर आप का कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इस तरीके को भी आप जान लीजिए। अब इसके अलावा आप दूसरे तरीके के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती है जिनके थ्रू लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन यूट्यूब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए जिससे आप लोग संतुष्ट होंगे। आयु आशा करते हैं आप लोग जानते होंगे किस तरीके से मतलब यूट्यूब का अभी के समय में कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब हमें वीडियो एडिट करने के बाद थंबनेल बेटर से बेटर बनाने के बाद क्लिक वेट करवाना पड़ेगा आपको थंबनेल पे, जब आपकी वीडियो वायरल होगी। और क्लिक वेट करवाओगे तभी आपकी वीडियो वायरल होगी, तभी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप आगे ग्रो हो पाएँ, आप पैसे कमा पाएँ, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा यूट्यूब से रिलेटेड। लगातार अपडेटेड जारी पॉलिसीज़ लागू की जाती हैं यूट्यूब की ओर से कि यदि आपको आगे बाइक करना है तो इस पॉलिसी के अंडर में रह कर आपको काम करना होगा। जो उस पॉलिसी के खिलाफ आप लोग जाते हो तो फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस ही लॉस होगा, ठीक है। अब थंबनेल वीडियो की बात हो गई, थंबनेल की बात होगी। आप कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात। देखिए जब भी आप वीडियो अपलोड करो, टाइटल उसी तरीके का करना है जिस तरीके से आप लोग वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है। फिर टाइटल के बाद फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन लिखने में पता है आप लोग को क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को उसी से रिलेटेड लिखनी है। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद टैग की बात करें तो टैग का आप लोगों को मालूम होगा कि टैग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब टैग इस्तेमाल करने के बाद और भी कई सारी जानकारी होती है जिसके बारे में मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी हाल फिलहाल में और भी कई सारी जो दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो चलिए बता दें। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि कई सारी जो नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जानना चाहिए, और उसके साथ आप लोगों को कुछ बड़ा करना चाहिए, ठीक है। अब वैसे दूसरी चीज़ की बात करें तो यूट्यूब के अलावा और भी कई सारे फील्ड होती है जहाँ से आप लोग पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को काफ़ी सारी मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से अब दूसरी चीज़ की बात कर लेते तो वो क्या है। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि दूसरी चीज़ क्या हो सकती है। दूसरी चीज़ यह हो सकती है कि कभी भी आप लोग किसी भी तरीके से यदि यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो तो बिल्कुल कमा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पैसे कमाने के साथ साथ आप लोगों को कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अंडर में ही रह कर काम करना होगा। यदि उसके पॉलिसीज़ के खिलाफ गए तो फिर आपकी जो वीडियो है वो वायरल नहीं होगी, आपका भी चैनल ग्रो होने से रुक जाता है। अब बात कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए
अभी आप लोगों को मालूम है कि कई जो टेक्निकल लाइन में काफ़ी जो ऑडियंस है वो एक्टिव होती जा रही है, वो काफ़ी चीज़ों को समझ भी रही है। आप लोगों ने देखा होगा और ज़्यादातर आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि लगातार सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं और आगे प्रॉफिट उठाते जा रहे हैं और पैसे भी कमाते जा रहे हैं। यानी काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो लोगों की ओर से कही जाती हैं, की जाती हैं और लोग भी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। अब इसके अलावा आप दूसरी चीज़ की बारे में चर्चा और बात करना चाहूँगा आप लोगों से, तो वो क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार काफ़ी प्रॉफिट होते हैं, हर एक चीज़ से होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी का उठाना चाहिए जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार काफ़ी जो चीज़ें वह लोगों की ओर से कही जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। तो वह क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि यूट्यूब की ओर से काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो कही जाती हैं और समझी जाती हैं और ये लोग उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। यूट्यूब की अभी हमने बात कर ली वीडियो के बारे में, थंबनेल के बारे में, टाइटल के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, टैग के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब हमें किस तरीके से वीडियो अपलोड करना चाहिए। अब वीडियो तो अपलोड उसी तरीके से करना चाहिए जैसे होती है, उसमें जो ये सारे फार्मूलाज मैंने आप लोगों को बता दिए उसको सही ढंग से आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए जैसे आप लोगों ने इतना सब कर लिया, अब उसके बाद बारी कहाँ थी यूट्यूब वीडियो अपलोड करने की। तो आपको किस तरीके से करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ का तो आपको भी ध्यान रखना होगा, मुझे भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझ कर अच्छे से बैक करना होगा। अब और भी कई सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए काफ़ी लोग हैं जो आगे चाहते हैं कि मुझे यूट्यूब पर बैक करना है, मुझे यूट्यूब से पैसे कमाना है, मुझे यूट्यूब पर सक्सेस होना है, जो कि हर एक नागरिक को पता है किस तरीके से बैक किया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट उठाया जा सकता है और किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। अब इसके बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में बात। तो वह क्या है, देखिए आप लोगों को मालूम होगा यूट्यूब की फील्ड में एक काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यूट्यूब की फील्ड में बैक करने से आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जब होगा, ना कि लॉस होगा। और वैसे दूसरी चीज़ की बात करें तो लगातार यूट्यूब कुछ ना कुछ अपडेट निकालता रहता है हर एक क्रिएटर के लिए कि भाई आप ऐसे बैक कीजिए, और सजेशंस भी यूट्यूब की ओर से मिलती रहती हैं। और साथ में आप लोगों को मालूम है कि गूगल एडसेंस यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो आप लोग जानते हो कि किस तरीके से गूगल एडसेंस में भी प्रॉफिट आप लोग उठा सकते हो, ठीक है। गूगल एडसेंस में कई सारी जो जानकारी है वो आप लोगों को मालूम होगी। गूगल एडसेंस तभी बनता है जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, जब आपके 1000 बन के सब्सक्राइबर्स और प्लस 4K हावर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपको चैनल मोनेटाइज करने का ऑप्शन मिलता है। और वहाँ मोनेटाइज करोगे जब आप लोग चैनल, तो वहाँ आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप लोग चैनल मोनेटाइज करोगे तो आपको एक लिंक करना पड़ता है अपने मतलब एडसेंस अकाउंट को अपने किससे, यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तभी तो आपके पैसे आने होंगे। जब आप उससे लिंक करोगे तभी आपके जो वीडियोस पर जो ऐड आएंगे, और आने से आपका जो भी है रेवेन्यू जनरेट होगा। यदि आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ पर बात करें तो क्या है, तो देखिए आप लोगों को ध्यान से समझनी होगी। यूट्यूब काफ़ी फीचर्स बदल रहा है, काफ़ी कुछ जो चीज़ें वो बदल रहा है, काफ़ी चीज़ों में प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप लोगों के साथ बताना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बेस्ट बात तो यही है कि किस तरीके से आप जल्दी यूट्यूब पर ग्रो हों। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ बताने की आप जल्द से जल्द यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, जल्द से जल्द सक्सेस कैसे हों, ठीक है। और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर भी लोग तरीके से इन इन्फॉर्मेशन को नहीं समझते हैं और बस गड़बड़ी कर देते हैं। और गड़बड़ी करने के बाद उनको कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। काफ़ी क्रिएटर हैं लाखों की तादाद में जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और सालों से मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को कुछ भी सफलता हासिल नहीं हो रही। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा लाखों क्रिएटर जो हैं काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं और सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो किस तरीके से नहीं होता, वो क्या मिस्टेक करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कि देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक तो वो यही कहते हैं कि वो तरीके से यूट्यूब पर काम करें तभी तो सफल होंगे। यदि वो तरीके से यूट्यूब पर काम नहीं करेंगे तो वह सफल नहीं होंगे। यदि आपने यूट्यूब की फील्डों को समझ लिया, किस तरीके से हम लोगों को वीडियो अपलोड करना है, किस तरीके से हमें टाइटल लिखना है, किस तरीके से हमने थंबनेल लगाना है, तो इन सारी चीज़ों पर आप लोग फोकस रखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। यदि इन सब चीज़ों पर आप लोग फोकस नहीं रखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ना कि प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप कभी यूट्यूब पर काम कीजिए लेकिन तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं जैसे ही कह दिया बस छोड़ देना, नहीं ऐसा नहीं। आप लोगों को काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं
कि अब यूट्यूब के अलावा इन सब चीज़ों को आप लोगों ने जान लिया, अब कुछ और चीज़ें आप लोग समझना चाहिए। देखिए लगातार आप लोगों को मालूम होगा कि काफ़ी क्रिएटर हैं जो एक एक टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, जो कि एक यूट्यूब में एक अच्छा टॉपिक होता है कि लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट उठाना है तो एक ही टॉपिक पर बैक करना होगा। और इस चीज़ को हमने अच्छे से देखा है कि यदि एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाई, एक ही टॉपिक पर सब किया तो आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होती है, ठीक है। और वैसे दूसरी चीज़ की बात करें तो देखिए यूट्यूब एक अच्छी फील्ड है आगे जनरेशन हर एक शख्स के, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़कर इस पर काफ़ी बैक करने पर। आप पढ़ाई कीजिए, सबकी साथ में बैक भी कीजिए, सब करना अनावश्यक रूप से ठीक रहता है। ऐसा नहीं कि आपने केवल यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते गए उसी से सब है और सफल नहीं हुए। तो आपको पढ़ाई भी करना, स्टडी भी करते रहना, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड कर देना, और टाइम मिले तो अपना जो भी कुछ काम होता है वह भी करते रहना। सारा कुछ जो होता है वो करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू बैक करते रहोगे तो आपको आगे जो सफलता मिलेगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ की बात करना चाहूँगा मैं, तो देखिए दूसरी चीज़ यही है कि आज ही आप लोग आगे सफल होना चाहते हो, काफ़ी कुछ करना चाहते हो, तो आप लोगों को काफ़ी जो चीज़ें हैं वो लोगों को समझना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताने की फुल कोशिश करता हूँ। और साथ में दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगे चलकर आप लोगों को काफ़ी कुछ जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी, और काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद आप लोगों को उस पर सफलता हासिल करनी पड़ेगी। और वैसे दूसरी चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूट्यूब एक बेस्ट फील्ड है हर एक क्रिएटर के लिए काम करने के लिए। यदि यूट्यूब की फील्ड में यदि उसने बैक नहीं किया तरीके से तो फिर कुछ ही प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वैसे ज़्यादातर यदि आप लोग बैक कर रहे हो तो तरीके से करना है, बस ऐसा मत करना कि कर दिया बस छोड़ दिया, इससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा आप लोगों को और लॉस ही होगा। वैसे मैं कई सारी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि इस तरीके से काम कीजिए, जिस तरीके से आपको प्रॉफिट होगा ना कि लॉस होगा। इस तरीके से यदि आप लोग काम करोगे तो आगे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं जिनको मैं पूरी बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि आप तो किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, लेकिन तरीके से करिए और मेहनत से कीजिए और अच्छी लगन से कीजिए, और आगे आपको कुछ ना कुछ जो सफलता है वो जो मिलेगी। यदि आपने ऐसे ही बैक करते गए तो आगे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। सोच समझ कर बैक करना पड़ता है। आप किसी फील्ड में करिए, चाहे तो यूट्यूब हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम हो, चाहे न किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग बैक करो, लेकिन टेक्निकल लाइन में कर रहे हो तो कुछ सोच कर करना पड़ेगा। यदि सोच कर नहीं किया तो फिर आप भी जानते हो कि कितना प्रॉफिट आप लोगों को उठाना पड़ता है, और साथ में हमें भी उठाना पड़ता है, जो कि मैं सिखाने का काम करता हूँ, आप सीखने का काम करते हैं। यदि मैं सिखाने का काम ठीक से नहीं करूँगा तो आप सीखने का काम भी ठीक से नहीं करोगे, और जब मैं ठीक से सिखाने का काम करूँगा जब आप लोग सही तरीके से सीखोगे, ठीक है। काफ़ी कुछ रहता है, जैसे टीचर्स होता है और स्टूडेंट होता है, वही चीज़ इस फील्ड में भी लागू होती है। जिस तरीके से एक शिक्षक आप लोगों को मार्क देता है कि आप ये सब सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, इस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए, और यहाँ इस चीज़ से आप लोग यदि पढ़ोगे तो आगे आपको यह प्रॉफिट होगा। देखिए जब स्टडी करते समय जो टीचर होता है वह हमें सारी चीज़ें बताता है, उसी तरीके से यूट्यूब है। मैं भी आप लोगों को कई सारी जो ट्रैकों के बारे में बताता रहता हूँ, फील्ड के बारे में बताता रहता हूँ कि आप यह कीजिए, वो कीजिए, इससे आपको जो प्रॉफिट होगा। यदि आप लोगों ने यही नहीं समझा तो फिर आगे क्या होगा। इसी तरह टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। इसी चीज़ को आप लोगों को इसी फॉर्मूला पर काम करना है तो आगे जरूर सफल होगे। मैं आपको सिखाने का काम करूँगा, आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को उस पर बात करना होगा, काम करना होगा, तो आपको जरूर आगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस होगा। वैसे कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में भी आप लोगों को समझना चाहिए और समझकर काम करना चाहिए, और काम करने के साथ साथ आप लोगों को कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वो क्या है, देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में यूट्यूब पर जो बताया नहीं जाता। हाँ, लेकिन मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जरूर से जरूर उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में बताया जाए, और कुछ ना कुछ आपको उसका प्रॉफिट भी उठाना चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बहुत सारी बताने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा बोलते सर दर्द करने लगा है, तो क्या कर सकते, लेकिन समझाना अभी बहुत ज़रूरी है। देखिए, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी यूट्यूब पर इस तरीके से मेहनत की जाती है, आप लोगों को समझाया जाता है, तो आप लोगों को भी समझना होगा और समझ के यूट्यूब पर काम करना होगा। यदि आप लोग समझ के यूट्यूब पर